आइए आइए हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ और परमेश्वर के समीप अपने आप को बड़े दीनता, हलीमता, नम्रता के साथ परमेश्वर के समीप हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर खुदावन राजा दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे जी उठने वाला दिन खुदावन राजा यीशु नासरी। सचमुच खुदावन राजा यीशु नासरी, तू महान ईश्वर है, प्रतापी राजा है खुदावन राजा यीशु नासरी। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। राजा आज खुदावन जबकि तेरे खुदा लोग खुदावन राजा तेरे सम्मुख है खुदावन राजा, ओ मेरे महान परमेश्वर राजा, तू आज अपना अद्भुत कार्य तू कर खुदावन राजा यीशु नासरी। हम खुदावन राजा यीशु नासरी आज तेरे पवित्र पाक चरणों में आते हैं खुदावन राजा, अपने आप को खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावन राजा, तेरे हाथ में अपने जीवन को देते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। तो अपनी दया, अपनी करुणा हम पर उतार खुदावन राजा यीशु नासरी। हम हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा। आज तेरा जी उठने वाला दिन है खुदावन राजा यीशु नासरी, जब खुदावन लोग तेरे समीप बैठे हैं खुदावन राजा यीशु नासरी, तेरे वचन को सुनने के लिए खुदावन राजा यीशु नासरी। तो आज हर एक के हृदय, हर एक के मनों से तू बातें कर मेरे पवित्र परमेश्वर खुदावन राजा, क्योंकि खुदावन तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है खुदावन। तू जल्द आने वाला परमेश्वर है खुदावन, तू अल्फा और तू मेगा है खुदावन, तू आदि और तू अनंत है खुदावन राजा। तेरा वचन कहता है तू पहला और तू अंतिम है खुदावन राजा यीशु नासरी। तेरे खुदावन राजा यीशु नासरी, ना तो कोई तुझसा था, ना कोई है, ना कोई रहेगा खुदावन राजा यीशु नासरी, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है मेरे पवित्र परमेश्वर खुदावन। आज के दिन खुदावन राजा तेरे जी उठने वाले दिन में खुदावन तेरे अद्भुत कार्य होने पाए खुदावन राजा यीशु नासरी। आला राजा यीशु नासरी राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए खुदावन राजा यीशु नासरी। तेरी तमाम आशीषों, तेरी बरकतों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तूने पिछले जो हफ्ते महीने तूने हमें संभाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरे वचन बताता है खुदावन तू दया का सागर है, क्षमा की माँ खानी है खुदावन राजा यीशु नासरी राजा। ओ मेरे महान परमेश्वर राजा, आज हर एक पर खुदावन तेरी करुणा, तेरी दया हर एक पर होने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर। वचन को सुनने वाला नहीं खुदावन, वचन पर तो हमें चलने वाला बना खुदावन राजा यीशु नासरी। हमारे जीवनों में को खुदावन राजा यीशु नासरी मसीहत में बढ़ने के लिए खुदावन तू कार्य कर खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया राजा, हम तेरी समानता में, तेरे वचन में हम तुझसे बनते चले जाएं खुदावन राजा यीशु नासरी। ओ मेरे महान ईश्वर खुदावन, आज तू खुदावन राजा तेरे लोग, प्यारे लोगों के जीवन में खुदावन तो अपना अद्भुत कार्य कर खुदावन, तेरे दास के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा खुदावन राजा यीशु नासरी होने दे मेरे पवित्र परमेश्वर राजा। तेरी इच्छा और तेरी मर्जी पूरी हो जाए खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया राजा, मेरी नहीं वन तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन, खुदावन राजा यीशु नासरी। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन राजा। तू बढ़ता चला जा खुदावन, हम घटते चले जाएं खुदावन, तेरी इच्छा और तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। तो अपनी दया, अपनी करुणा हर एक पर उतार खुदावन राजा यीशु नासरी। आज के सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक तेरे हाथ में सौंपता हूँ, दया कर, अनुग्रह कर खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yes,
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर के पवित्र दिन के लिए, जबकि हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम संसार में रहते हुए हमारा मलयुद्ध है। हालेलुया। ये मलयुद्ध आत्मिक युद्ध है और प्रभु के लोग के लिए हर पल हर लम्हा जो है हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मलयुद्ध किससे है? हम प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें जय देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध का इतिहास हम देखते हैं बाइबल के अंदर किस तरह से शुरू हुआ और मानव जाति में जो इस युद्ध का दौर कैसे शुरू हुआ। और ये युद्ध हमारा शारीरिक नहीं है मगर हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हर एक पल हर एक जगह हम देखते हैं हमारा आत्मिक युद्ध। हम देखते हैं कि शैतान हमारे जीवन के विरुद्ध में कुछ ना कुछ योजना और कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता है। हम कई बार उस बात को समझ नहीं पाते और हम वैसे ही चलते रहते हैं। मगर प्रभु चाहता है कि हमें उसमें जय प्राप्त करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा बैरी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, उसकी चाल क्या है। वो हमारे आत्मिक जीवन में और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें वंचित करने के लिए हर प्रकार की कोशिशें करता है। संसार की चीज़ों पर, संसार की अभिलाषाओं को, संसार की बातों को हमारे जीवन में उतार कर हमारे अंदर ऐसी कहानी उत्पन्न करता है और हम पाप में गिरकर और हम देखते हैं कि मौत जो शैतानिक हुकूमत है हमारे ऊपर राज करने लग जाती है। मगर प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, प्रभु की आत्मा का ज्ञान हमें दे ताकि हम ये आत्मिक युद्ध में हम जय प्राप्त करें। हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु के वचन से कि किस तरह से शैतान हमारे ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। युद्ध का इतिहास हम देखते हैं। आरंभ में सृष्टि रचने के द्वारा सब कुछ परमेश्वर का है। जितने भी चीज़ें प्रभु ने बनाया सब कुछ परमेश्वर का है। उत्पत्ति 1:1 में लिखा, आदमी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। हर चीज़ प्रभु ने बनाया है क्योंकि प्रभु सामर्थ और शक्ति में भरपूर है। जब भजन संहिता 24 और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो जगत में परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर जो चीज़ें बनाई हैं सब परमेश्वर का, यहाँ तक कि वहाँ पे निवास करने वाले भी परमेश्वर के हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। हर चीज़ प्रभु ने बनाया है। मनुष्य को समस्त पृथ्वी पर अधिकार भी दिया गया है। परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाने के बाद उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंकने के बाद उनको समस्त अधिकार दे दिया है। उन लोगों ने ही जानवरों के नाम रखे, उन्होंने हर चीज़ों को आनंद उठाया है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। उत्पत्ति 1:28 जब पढ़ते हैं वहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और उसने अपनी प्रेम की जो भलाई जो है हम पर वो प्रकट करता है। यहाँ पर उत्पत्ति 1:28 जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आदम हव्वा को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश की पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को सारा अधिकार दे दिया है। भजन संहिता 6:6 में, 8 और 6 में भी हम देखते हैं। भजन संहिता 115 उसकी 16 आयत में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या कर दिया? सारा अधिकार दे दिया है। हालेलुया। यहाँ तक कि शत्रु के सामने जब शत्रु सामने आता है तथा अपनी युक्ति को प्रकट करता है, उस समय भी परमेश्वर चाहता है कि हम उस अधिकार को इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है कि हम उस अधिकार को समझ नहीं पाते, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान इतना चालाक है, हमें उस अधिकार को लेने से पहले हमें दबोच लेता है। हमारे इरादों को, हमारे जीवन के हर एक कार्य को एकदम रोक देता है। हम समझ नहीं पाते, उससे पहले वो अपना काम कर जाता है।
क्योंकि शैतान हमेशा ये करता है कि उसका आसन ऊंचा किया जाए, हमेशा हमारे ऊपर जय प्राप्त करने की कोशिश करता है, जबकि परमेश्वर ने हर चीज़ को परमेश्वर का अधिकार हमें दे दिया है। क्योंकि परमेश्वर महान ईश्वर है, उसने हर चीज़ के ऊपर समस्त मनुष्य को समस्त पृथ्वी पर अधिकार दिया है। और शैतान क्या करता है, वो अपने आसन को ऊंचा किया जाता है, उसकी आराधना हो सके, क्योंकि शैतान हमेशा यही चाहता है कि मनुष्य जो है उसकी आराधना करे और अपने आसन को ऊंचा रखता है। मगर देखिए यशाया नबी जब हम पढ़ते हैं, यशाया 14 उसकी 12 से 17 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है अपने विद्रोहियों को पृथ्वी पर लेकर आया है। हालेलुया। अपने विद्रोह को वो पृथ्वी पर लेकर आया है, किस लिए? हमें नाश और विनाश करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसकी युक्तियाँ बहुत ही अजीब ढंग की है। जब हम उत्पत्ति की 3 अध्याय जब पढ़ते हैं, मनुष्य को धोखा देता है तथा आदम और उसके राज्य को शैतान और पाप के सामर्थ और अधिकार की अधीनता में ले आता है। क्योंकि हर एक अधिकार जो परमेश्वर ने आत्मिक युद्ध में मनुष्य को दिया है, अधिकार दिया है, उस सब को शैतान धोखे में समाप्त करता है। क्योंकि वो जानता है, तरीका जानता है कि एक व्यक्ति को कैसा फंसाया जाए, एक व्यक्ति को कैसे आत्मिक जीवन से नीचे गिराया जाए, उससे घमंड उत्पन्न करता है, उसके जीवन में ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि मनुष्य सोचे बिगड़ उन तमाम चीज़ों को कर कर परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाता है। मगर शैतान बराबर अपने धोखे से हम पर प्रबल हो जाता है। और जो अधिकार प्रभु ने जो दिया है, और वो अधिकार जो आधीनता में ले आता है, वो अधिकार जो परमेश्वर का है, वो हमसे छीन लेता है। परमेश्वर युद्ध की घोषणा करता है। उत्पत्ति 3:15 आयत में हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने शैतान के विरुद्ध में मनुष्य को ऐसा रखा है कि वो मनुष्य उसके सर को कुचले, और उस शैतान क्या करेगा, हमारी एड़ी को डसेगा। और प्रभु ने हमें उसके कुचलने का अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम किसी भी तरह से शैतान के फंदे में न फंसे। ये हमारे आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। जब तक हम संसार में रहते हैं, परमेश्वर चाहता है हम हर बात को समझने की कोशिश करें कि शैतान कहीं हमें गिरा तो नहीं रहा, शैतान कभी हमारी सेवकाई से हमें वंचित तो नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में वो प्रार्थना दुआ से वंचित तो नहीं कर रहा है। कई चीज़ संसार की हमारे जीवन में ज़्यादा बढ़ जाती है और हम परमेश्वर को पीछे हटा देते हैं, जिसके कारण शैतान हम पर प्रबल होता है। मगर भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिए, हमारा आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शानदार जीत दी है। परमेश्वर ने इस कलवरी क्रूस पर शैतान के सर को कुचला है। परमेश्वर ने हमारे साथ साथ रहकर हमें हिम्मत दिया है, हमें समझ और बुद्धि दिया है। और कई बार हम परमेश्वर की समझ को ना रखते हुए हम शैतान की अधीनता में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप और हमसे चाहता है कि परमेश्वर का राज जो है, परमेश्वर का जो अधिकार है, उसका विस्तार हमें करना है, उसमें हमें जय पाना है। जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, लूका की इंजील, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। लूका की इंजील 4 उसकी 5 और 6 आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे जगत को राज दिखाया और उससे कहा कि मैं सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वे मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता है उसको दे देता हूँ। देखिए, शैतान इतना झूठा है, इतना झूठा है। वो कहता है झूठ का पिता है वो, उसको मालूम ही नहीं हो किससे बात कर रहा है। शैतान ऐसे ही है, जब भी बात करता ना, ऐसा वो ऊंचाई पे बात करता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। वो कहता है ये अधिकार मुझे दिया गया है,
बहुत सारी चीज़ों पर और ले जाएगा ऊपर। इसी तरह कई बार शैतान हमें भी ऊपर ले जाता है और कि क्षेत्रों को नियंत्रण करे तथा अपने राज का विस्तार करे। शैतान यही चाहता है, हर चीज़ पे अधिकार रखना चाहता है और अपना विस्तार करना चाहता है। हम देखते हैं एक एक परिवारों को शैतान कब्जा करता है, एक एक व्यक्तिगत जीवन को कब्जा करता है और उस दायरे से वो बाहर निकल ही नहीं पाता। और देखिए शैतान प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा उसने किया, तो हमें भी नहीं छोड़ेगा वो, मगर हमें परमेश्वर के सम्मुख रह करके आत्मिक युद्ध को लड़ना है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कई परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में शैतान ने उनके माता पिता को, उनके बच्चों को, लड़कियों को, उनकी एजुकेशन को, उनकी पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और उसने ऐसा विस्तार कर दिया है, हर क्षेत्र को उसने अपने अधीन में ले लिया है। उनके मुंह से जो भी निकलती है वो नकारात्मक बातें निकलती है, परमेश्वर के लिए सकारात्मक बातें नहीं निकलती है। परमेश्वर में वो जय प्राप्त नहीं कर पाते, और जब भी जय की बात करते उन्हें शक होता है, उन्हें डाउट होता है, वो परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि परमेश्वर ने हर चीज़ के ऊपर उन्हें अधिकार दे दिया है। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर में हमें इस आत्मिक युद्ध में हमें पूरी तरह से लड़ना है। और मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह की समझ, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया, जब ये बातें आपको समझ आ जाएगी, आप आराम से जय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। उसका कब्जा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए शैतान क्या करता है कि परमेश्वर के अनमोल खजाने को चुरा ले और नष्ट कर दे। क्योंकि परमेश्वर के आज हम देखते कई हीरे मोतियां हैं। हालेलुया। हमारे इस देश में, इस वतन में, भारत देश में। हालेलुया। मगर शैतान क्या करता है, उन अनमोल खजानों को चुराना चाहता है और उसे नष्ट करना चाहता है। मगर जो प्रभु के लोग जो घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपका और मेरा युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। शैतान को बिल्कुल भी प्रबल होने ना दीजिए। शैतान अच्छी अच्छी चीज़ों को मनुष्य के जीवन से चुरा रहा है। हालेलुया। और प्यारे लोग, प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करना ज़रूरी है। हालेलुया। योवेल की पुस्तक, मत्ती की इंजील और यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं हालेलुया कि परमेश्वर कहता चोर किस लिए आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए आया है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूँ और बहुताई का जीवन दूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकार और प्रभु हमें उस सामर्थ को वो चाहता है कि हम उस सामर्थ को, अधिकार को ले लें। किसी तरह शैतान को हम उन अधिकारों को ना दें, क्योंकि वो वेद अधिकार लेकर कई बार कुछ गलती इंसान जब करता है, शैतान उसका फ़ायदा उठाता है। मत्ती की इंजील 13 अध्याय और उसकी 44 आयत को जब पढ़ते लिखा है, स्वर्ग का राज खेतों में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपने सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। हालेलुया। क्योंकि ये खजाना है। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, हमें उस खजाने के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध में जय दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है और उसने हमें शानदार जीत हमें दिया है। यीशु का आगमन बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और प्रभु ने उन तमाम चीज़ों पर हमें जय दिया है। देखिए फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों 2 उसका 6 और 7 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान है और वो अपने आप को उसने शून्य कर दिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान के सर को कुचलने के लिए हमें परमेश्वर के अधिकार के अधीन होना ज़रूरी है। हालेलुया।
अपने आप को शून्य कर दिया, अपने सिंहासन को त्याग कर नीचे आ गया। किस लिए? आपको मुझे बचाने के लिए, क्योंकि शैतान ने ऐसा षड्यंत्र रचकर हमारा अधिकार को उसने छीन लिया है। और अगर हम उस अधिकार को दोबारा पाना भी चाहते हैं तो उसने ऐसा जाल बिछाया है कि हम बाहर भी नहीं आ सकते। मगर देखिए, परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है। कुलोसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, कुलोसियों, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, कुलोसियों 2 उसकी 13 से 15 आयत, कुलोसियों 2 उसकी 13 से 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दिशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और वो कहता है, और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और कहता, उसकी 15 आयत में लिखा है, और उसने प्रधानों और अधिकारों को और अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान के उस सर को कुचला है। शैतान ने हमारे पर अपराध लगाकर, हमारे ऊपर बहुत सारे तौहीन लगा करके हमें ऐसा कर दिया कि हम हिल नहीं सकते थे। पर प्रभु ने क्या कर दिया? हमारे विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें आजाद कर दिया। हमारा और आपका आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये काम को हमें कर दिया है। हमें शैतान को अपने घर से निकालना है, अपने जीवन से निकालना है प्रभु के नाम से, क्योंकि प्रभु ने वो काम को कलवरी क्रूस पे आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर हमें ये शानदार जीत दिलाने वाला कौन है? हमारा खुदाबंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो इस जगत में आ गया, और ऐसा कोई भी कार्य प्रभु के लिए कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। मगर आप उस पर विश्वास करोगे तो प्रभु का वचन कहता, आप नाश नहीं होगे बल्कि अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर चाहता हर व्यक्ति प्रभु के उस आत्मिक युद्ध में आ जाए, क्योंकि आपका और मेरा आत्मिक युद्ध है। जीवन के हर एक स्तर में, हर एक पल में हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाना है। शैतान को अवसर नहीं देना। शैतान हमारे लिए बहुत सारे ऐसे कांटे और ऐसे रास्ते हमारे लिए देगा कि हम सोचेंगे, अरे हम जयवंत हो जाएंगे, हम शानदार, हमें हीरा मोती मिलेगा, हम संसार में बढ़ते चले जाएंगे। पर आखिरकार शैतान अपने कब्जे में हमें ले लेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो कार्य आपके लिए शुरू से अंत तक किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, उसे कोई भी बूझ भी नहीं सकता, कोई उसको जान भी नहीं सकता। प्रभु ने हमारे लिए वो काम किया है जो कि इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कोलोसियों में क्या कहता है। उसने विधियों का वे लेख, हालेलुया, जो हमने शैतान के उस खुदावन, उस शैतान के उस बातों को सुनकर के हमने उन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया था। हमने ये सोचा कि हम जय प्राप्त करेंगे, हमारा परिवार में आनंद आ जाएगा और हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मगर शैतान ने क्या? विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला। हालेलुया। उसको कोई मिटा नहीं सकता था, क्योंकि हम फंस चुके थे, हमें निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। पर प्रभु ने ये कार्य आपके लिए कर दिया। और क्या कहता है? और उसको क्रूस पे कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, टोटली उसे बाहर कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया। ये है शानदार जीत जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। इस संसार के शासक को निकाल देना है। हालेलुया। कौन है संसार का शासक जो हमारे पर राज करता है? उसे हमें निकालना है। हालेलुया।
शैतानिक हुकूमतें, आज कई परिवार, कई व्यक्तिगत जीवन, कई ऐसे जीवनों में शैतान ने पूरी तरह कब्जा कर रखा है। पर परमेश्वर चाहता है हमें उसे निकालना है, उसे टोटली बाहर फेंकना है। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 31 आयत को भी हम देखें, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ और शक्ति में भरपूर है। हालेलुया। वो कहता है यूहन्ना 12 और उसकी 31 आयत में, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। आप ढांढस बांधिए, हालेलुया। आप डरिए मत। मैं जानता हूँ आज कई लोग के जीवन को शैतान ने उजाड़ दिया है। आप कभी सोच नहीं सकते मैं कैसे उभरूंगा, कैसे बाहर आऊँगा, मेरा जीवन कैसे, मैं दोबारा अपने ट्रैक में आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्या मैं अपने जीवन में जय प्राप्त करूँगा नहीं करूँगा। आज बहुत सारे सवाल जवाब मनुष्य के जीवन में है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको जय दे दिया है। हालेलुया। आप जयवंत हो सकते हैं। जो चीज़ें आपकी छीनी गई हैं परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा, हर चीज़ को आपको लौटाएगा। आप परमेश्वर अपनी शांति आपके जीवन में उतारेगा। आप सिर्फ प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी बातों को वो अपने ऊपर ले लेगा और आपको जीवन को आज़ाद और स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर केवल ये काम कर सकता है। कहता अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। मत्ती की इंजील 12 उसकी 28 से उसकी 29 आयत को जब हम पढ़ते लिखा है, परंतु यदि मैं इस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे मध्य में आज पहुँचा है। परंतु किसी बलवंत मनुष्य के घर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ली जा सकता है, जब तक कि वे पहले उसे बलवान को बांध ना ले, और तब वे उसका घर लूटेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम और प्रभु की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा निकाले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक बलवंत पुरुष को कोई भी लूट नहीं सकता, उसे कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता जब तक उसे बांध ना ले। परमेश्वर चाहता है आप और हम बलवंत होना है। हालेलुया। शैतान हमारी तरफ मुड़ कर के भी ना देख पाए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी आत्मा हमें दिया है, अपनी सामर्थ हमें दिया है, और परमेश्वर में बलवंत करना चाहता है। पहले कहता है यीशु उस बलवंत मनुष्य के बांधता है। कैसे? उस बलवंत पुरुष को प्रभु यीशु मसीह कैसे बांधता है? क्योंकि उसने हमारे जीवन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता सबसे पहले पाप हटाकर। हालेलुया। यूहन्ना 1:29 में, यूहन्ना 3:5 में हम देखते हैं, हालेलुया, हमारा जो शरीर को शैतान ने बलवंत कैसे कर रखा है। क्योंकि उसने क्या करा, उस बलवंत मनुष्य को बांधता है। हालेलुया। वो कैसे बांधता है हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय और उसकी 29 आयत को जब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से उसके पर उसमें जय प्राप्त करी है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कहता ये मेमना है, ये जगत के पापों को उठा ले जाता है। क्योंकि जब तक हमारा पाप नहीं हटाया जाता है, यो शैतानिक हुकूमतें हमारे पर कब्जा करता है। हर एक मनुष्य ने गुनाह किया, पाप किया, और पाप के द्वारा ही मृत्यु आई है, पाप के द्वारा कैंसर आया, पाप के द्वारा ट्यूमर आया है। आज हमारे जीवन को शैतान ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता उस बलवंत को हम कैसे बांधेंगे। हालेलुया। हम जब प्रभु के वचन में हम देखते हैं वो मेमना है जिसने हमारे पापों को उठा लिया है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3 और उसका 5 आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 1 यूहन्ना 3 और 5, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कहता है और तुम जानते हो कि वे इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसका स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु ही ये बलवंत जो हमारे ऊपर अधिकार लेके बैठा हुआ, वो प्रभु ने जो अधिकार दिया हमसे छीना है, हमें झूठ बोल करके, धोखा दे करके, आज परमेश्वर अपने इस कार्य को कलवरी क्रूस पर आपके लिए किया है। हालेलुया। वो कहता है, और तुम जानते हो कि वे इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब तक पाप हमारे जीवन में रहेगा, इसको हम हरा नहीं पाएंगे। यही तो आत्मिक युद्ध है हमारा और आपका। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन से, अपने परिवार से उन गुनाहों को, उन पापों को जो अंदर बसा हुआ है, उसे निकालना है। उसे निकालने के लिए प्रभु का लहू काफ़ी है। हालेलुया। जो कलवरी क्रूस से बहाया गया। दूसरी बात क्या है? अतः मृत्यु को पराजित करे। हालेलुया। ये मृत्यु को पराजित हम कैसे करेंगे? हम इब्रानी की पुस्तक पढ़ते हैं। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे और आपके जीवन को बचाने के लिए उसने मृत्यु को भी विजय दिलाया है। हालेलुया। मृत्यु से भी विजय दिलाया है, क्योंकि देखिए मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्योंकि शैतान डराता है, धमकाता, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, और शैतान करता भी है। मगर आप परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को और प्रभु ने जो आपके लिए किया है, अगर आप उस पर भरोसा करते हो, तो शैतान को पूरी तरह का आप निकम्मा कर सकते हो। हालेलुया। उसके झूठ को आप साबित कर सकते हो, क्योंकि आज तक उसके झूठ को हम पकड़ नहीं पाए, हम उसे बता नहीं पाए, मगर आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य कलवरी क्रूस पे कर दिया है। यहाँ तक कि जो डर मनुष्य को है, आज मनुष्य को मौत का बड़ा डर है। वो बहुत डरता है कि कैसा एक इंसान जब घर से निकल के जाता है, जब तक वो वापस नहीं आता, घर के जो बड़े लोग हो उनको चैन नहीं मिलता है। वो हर एक के बारे में पूछते, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि उनको डर है ये संसार कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया कुछ भी कर सकता है। और प्यारे भाइयों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। वो कहता है कि उनके सामने उनका सहभागी होकर, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वर हमें जय देना चाहता है। आपका और मेरा युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। इस आत्मिक युद्ध में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, और शैतान को क्या करना है? हराना है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, पहले से हारा हुआ है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 और उसकी 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य यही है कि शैतान के काम को हराया जाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें समझ नहीं देगा, हम उसमें जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर परमेश्वर हमें जय देना चाहता है। परमेश्वर हर बातों में हमें जय देना चाहता है। शैतान और कहता है बलवंत को पहले क्या करना है? बांधना। वो कैसे बांधना है? पाप को हटाकर, अति मृत्यु पर पराजित करके, और शैतान को हरा कर। हालेलुया। हमें उससे पराजित करना, उसे शैतान को हम ऐसा बांधना है। जब तक हम शैतान को नहीं बांधेंगे, वो जब तक हमारे ऊपर शासन करता रहेगा, मगर उसके शासन की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ऊपर कोई भी उसको टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने वो कार्य हमारे लिए कलवरी क्रूस पर कर दिया है। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु उस बलवान मनुष्य के घर में घुसा और उसकी संपत्ति उठा ले आया, उसके लहू से छुड़ाए संपत्ति। हालेलुया। उसके लहू से छुड़ाए संपत्ति, क्योंकि उसने हमारा सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर रहा है। आज मैं कहता हूँ, पत्नी से पति को अलग कर रखा है,
है माता पिता से बच्चों को अलग करा है, हमारी प्रॉपर्टी जो शैतान ने हमसे छीन रखी है, हालेलुया, हमारे बेटों को चुरा रखा है, हमारी बेटी को हमारे विरुद्ध कर दिया है, ये शैतानिक हुकूमत है, हालेलुया। आज आप पहचान नहीं पा रहे, हमारे जवान बच्चों को पागल कर दिया गया है, और शैतान ने हर चीज को हमारा चुरा रखा है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु उस बलवंत मनुष्य के घर में घुसा और उसकी संपत्ति उठा ले आया है। कैसे? उसके लहू से छुड़ाए संपत्ति, हालेलुया। उसने क्या किया? दाम दिया है, क्योंकि शैतान ने हर चीज को चुरा रखा था, मगर प्रभु ने दाम दिया है, हालेलुया। शैतान के घर को लूटा हुआ हम देख सकते हैं, हालेलुया, और ये केवल प्रभु यीशु का लहू ही कर सकता है, हालेलुया। आज शैतान ने अपनी कीमत को इतना बढ़ा रखा है, और इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि उसे छुड़ा सके। आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर हीरा मोती, इतने बड़े बड़े कीमती और चीज़ें हैं जो कि मनुष्य जिसके पीछे पागल हुआ पड़ा है, जिसके लिए वो मर जाता है, जिसके लिए खून खच्चर हो जाते हैं, जहाँ पर आपसी संबंध टूट जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने वो कीमत अदा किया है और शैतान को भागना पड़ा, हालेलुया। उसने अपने पास कब्जा करा है। उसको मालूम है कि ओ जो मनुष्य वो इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता है, और उसने क्या किया? मनुष्य को बिल्कुल भटकने नहीं दिया है। वो बहुत सारे ऐसे काम करता है, मनाता है शैतान को, मगर शैतान ने उनको थोड़ा सा छोड़ कर पकड़ के रखता है। मगर प्रभु ने एक ही बार उस खून को, उस लहू को, उस कीमत अदा करके हमें छुड़ा लिया है, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा महान कार्य कलवरी क्रूस के द्वारा आपके लिए किया है। आपकी संपत्ति जो पड़ी हुई थी, वो फंसी पड़ी थी, जो आपके जीवन के अंदर निराशा था, परमेश्वर ने उसे आशा में बदल दिया। वो केवल प्रभु के लहू के द्वारा संभव हुआ, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में कि शैतान के घर लूटा हुआ कैसे हम देख सकते हैं। केवल प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उन संपत्तियों को, मनुष्य के जो जीवन में आशीषें थी, जो शैतान ने चुराई थी, उसे वापस ले सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 4 उसका 8 और 9 लिखा इस प्रकार से, और यदि यहोशू उन विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। सो जान ले कि परमेश्वर के लोग के लिए सबत का विश्राम बाकी है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कार्य अगर संभव नहीं होता, अगर प्रभु ये कार्य नहीं करता, तो ये बातें हमें विश्राम नहीं मिलता है। मगर आज परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है। आज हमें परमेश्वर उम्मीद और आशा देना चाहता है। सॉरी, मैं उस स्क्रिप्चर को गलत पढ़ गया। मैं चाहता हूँ कि इफिसियों की पत्री, हालेलुया, इफिसियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। इफिसियों 4 उसका 8 और 9, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे लिखा, इसलिए वे कहता है कि वे ऊंचे पर चढ़ाया गया और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। और वो कहता है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वे पृथ्वी के नीचे जगहों पर उतरा भी था। हमारा प्रभु ने ऐसा काम किया कि हमें बचा सके। वो सर्वशक्तिमान है, उसको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, मगर प्रभु हमसे प्यार करता है, हालेलुया। इसलिए कहता है कि ऊंचे पे चढ़ाया और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। परमेश्वर हमारा महान है, वो आपको अद्भुत रीति से छुड़ा सकता है। परमेश्वर महान ईश्वर है। पत्रस की पत्री जब बढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया और फिर बंधुओं को समूह के साथ ऊंचे पर चढ़ा ले गया। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचाई पे ले गया। अगर जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील 16 उसकी 19 से 31 आयत में भी
हम देखते हैं प्रभु ने ये अद्भुत कार्य आपके लिए मेरे लिए किया है। मत्ती 16:18 में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर ने हमें बंधुओं से छुड़ाया, बंदीगृह से छुड़ाया, बंधन से तोड़ा और हमें ऊंचे पे उठा के ले गया। और प्रभु कहता है मैं अपनी कलीसिया को, हालेलुया, वो कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक को तोड़ डाला है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही कार्य करता है। और ये सामर्थ, वो शक्ति परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया। वही सामर्थ जो शिमशोन के ऊपर प्रभु ने उतारा था, शैतान की हर हुकूमत को वो खदेड़ देता था, उठा के फाड़ देता था, तोड़ देता था, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार कलीसिया को दिया है, हालेलुया। क्योंकि हमारा मलयुद्ध जो है, हमारा युद्ध आत्मिक है, हालेलुया। क्योंकि शैतान के विरुद्ध में, शैतानी चालों के विरुद्ध में, शैतानी युक्तियों के विरुद्ध में है। प्रभु चाहता मैं और आप परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। पतन के बाद पहली बार स्वर्ग के फाटक खोल दिए गए। परमेश्वर हम पर जय प्राप्त किया है, उसने हमें जय दिया है। 24 और उसके 7 से 10 आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, हे फाटको अपना सर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थ और शक्तिशाली है, यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वार तुम भी ऊंचा करो, कि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है अपने फाटकों को ऊंचा करो, हालेलुया, उसे खोलो, क्योंकि परमेश्वर ने पतन के बाद पहली बार स्वर्ग के फाटक खोल दिए हैं। ये आपके लिए खोल दिए हैं, क्योंकि प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा प्रवेश करना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका वायदा है, दुनिया के अंत तक सदैव तो वो प्रभु हमारे संग रहेगा। ये वायदा, ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे विजय दिलाया है। अंधकार के राज की ताकत के ऊपर परमेश्वर के राज की सामर्थ को स्थापित कर दिया है। हर एक के ऊपर प्रभु ने अपने राज स्थापित कर दिया। आज प्रभु के लोग, प्रभु के विश्वासी लोग आत्मिक युद्ध जो लड़ने वाले हैं, हर जगह पर अव्वल और विजयदार शानदार विजय उन्होंने प्राप्त करी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे परमेश्वर ने उसे नहीं दिया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रतापी राजा हमारे जीवन में वास करता है। इतनी एक ऐसे शानदार विजय प्रभु ने मसीहत को दिया है, हालेलुया। मसीह लोग को जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर ने विजय दिया है। आज हम सर उठा के चलते हैं, हालेलुया, अधिकार लेके हम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु नासरी आपके जीवन में राज करना चाहता है, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आज की परिस्थिति जो है, आज की जो परिस्थिति है, अब जानते हैं किस कैसे है। फिलिपियों की पत्री 2:9 और 10 में देखते हैं, अति महान किया और सारा सामर्थ दिया है, हालेलुया। और उसने क्या किया? इब्रानियों 1:3 और 2:8 में जब हम पढ़ते हैं लिखा है, अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, अभी तक हम देखते नहीं उसके अधीन, मगर परमेश्वर ने क्या कर दिया? हर चीज़ उसके अधीन कर दिया। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, उसने एक ऐसा नाम दिया जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और कहता है हर घुटना उसके नाम से टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज की परिस्थिति बदल डाली है। ये प्रभु ही है जो ये काम करता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करा है। इब्रानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों 10 के 12 और 13 आयत। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी।
पर ये व्यक्ति तो पापों को बदले एक ही बलिदान पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के ध्यान जा बैठा। और कहता है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बेरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बन जाए। हालेलुया। एक ही बार प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए वो बलिदान किया है। वो क्या क्या है? सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। और अब दूसरा बलिदान हमारे लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु ने वो कार्य कलवरी क्रूस पर हमारे लिए कर दिया है। क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि प्रभु ने हमारे लिए हर चीज़ को कर दिया है। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें कदम बढ़ाना है। राज की अभी भी युद्ध पर है, संग्राम का रोष है। आज भी हम उस आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। आज भी शैतान बहुत सारे ऐसे काम करता है। एक संग्राम है जो बल और अधिकार लोगों के लिए है। हालेलुया। आज हमें लोगों को बचाना है, उन लोगों को सत्यानाश के गड्ढे से निकालना है। उन्हें बताना है कि प्रभु ने तेरे लिए ये काम कर दिया है। हमें बताना है कि प्रभु ने कलवरी क्रूस पर तुम्हारे लिए ये जो कार्य है जो तुम्हारे ऊपर है, उसके ऊपर से विजय दिलाने के लिए प्रभु ने ये काम कलवरी क्रूस पे कर दिया है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 5 उसका पहला, यूहन्ना की पत्री 5 उसकी 19 में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है, क्योंकि वो प्रभु के सुसमाचार को नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार का शासक ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि कई लोग प्रभु के वचन सुन नहीं पाते, उनके आँखों को बंद कर रखा है, उनके कानों को बंद कर रखा है। पर प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए तैयार किया है कि उस सुसमाचार को उनको सुनाई जाए जिसके द्वारा उनका उद्धार है। सुसमाचार यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। हालेलुया। इस बात को हमें समझना, समझाना है। रोमियो 16 उसकी 20 आयत में लिखा है प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो की खत जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर में जय प्राप्त करें। 16 अध्याय और उसका जो है 20 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचल देगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। हालेलुया। शीघ्र जब आप सुसमाचार को समझ जाओगे तो उसको शीघ्र आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर के इस आत्मिक युद्ध में हैं और हम किसी तरह से भी शैतान के अधीनता में ना हो। मैं इस एपिसोड को मैं कंटिन्यू करूंगा, आत्मिक युद्ध के विषय में आपको बताऊंगा ताकि आप अवेयर हो जाएं, आप जय प्राप्त करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तो अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति उतार खुदावन। प्यारे खुदा, तूने जो कलवरी क्रूस पे जो काम किया है, जो अद्भुत कार्य किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। तूने मनुष्य को सारा अधिकार और सामर्थ दे दिया था, मगर उसने धोखे के द्वारा शैतान के उस कब्जे में आकर उसने परमेश्वर तेरी आशीष को वंचित किया। मगर दोबारा तू स्वर्ग से उतर के नीचे आया खुदावन, हमें वही जीवन देने के लिए आया और तूने समझाया कि प्रभु तूने कलवरी क्रूस पे ऐसा कार्य किया है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए खुदा मैं चाहता हूँ हर एक को अवेयर किया जाए कि प्रभु ने वो कीमत अदा कर दिया है। खुदावन तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद। अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है उन लोग के जीवन में आनंद ला खुदावन, खुशी ला खुदावन, ताकि वो आज़ाद हो सकते हैं खुदावन तेरे सामर्थ और तेरे लहू के द्वारा। प्रभु तूने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।